आपने सिर्फ 3 रुपए में पानी की एक बोतल खरीदी, लेकिन सीधे ग्लोबल लेवल के 4 टॉप बैंक्स के सिस्टम हिल गए, क्योंकि ठीक अभी आपके साथ सुपर शिनहाउ सिस्टम जुड़ चुका है, जिसके स्क्रीन पर बैलेंस पूरे 1,00,000 नील 1 लाख नील रुपए है। और इस सिस्टम का बस एक ही अजीब रूल है, आप कभी भी मोल भाव बार्गेन नहीं कर सकते। अभी अभी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, जो सिर्फ 10,000 के ब्रांडेड बैग के लिए आपको धोखा दे चुकी है, एक ताना मारने वाला मैसेज भेजा था। उसे देखकर आप थोड़ा हंसे और सीधे टैक्सी लेकर स्टेट के सबसे प्रीमियम हाई क्लास इवैल्यूएशन वाले लग्जरी होटल की तरफ निकल गए। आज से 20 साल की इस दबी हुई लाइफ को आप पूरी तरह से एक नए अंदाज में जीने वाले हैं। आप और आपकी गर्लफ्रेंड जांगशान पूरे 4 साल से साथ है, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक। पर आज उसने अचानक आपसे ब्रेकअप कर लिया। आपने बहुत दुखी होकर वजह पूछी तो पता चला कि वह कॉलेज के सबसे फेमस प्लेबॉय हुआंग जुनलांग के चक्कर में है। आपको यकीन नहीं हुआ। आपने उसे समझाया कि हुआंग जुनलांग ने पिछले सेमेस्टर ही एक युवती को प्रेग्नेंट किया था, लेकिन जियांग शान ने बहुत बेरुखी से आपका हाथ हटा दिया। शेन हाओ, खुद को धोखे में मत रखो, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। उसने अपने बदन पर लटके 10,000 से ज्यादा के LV ब्रांड के न्यू बैग की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मुझे अच्छा खाना पीना और लग्जरी लाइफ चाहिए, समझे आप? जुनलंग मुझे जो दे सकता है वह आप कभी नहीं दे सकते। आपका दिल टूट चुका था। आप आखिरी बार उसे रोकना चाहते थे, लेकिन तभी एक बहुत घमंडी आवाज आई। हुआंग जुनलंग महंगे ब्रांडेड क्लोथ्स पहने वहां आया और उसने जांग शान को अपनी बाहों में ले लिया, और वह भी बहुत प्यार से उससे चिपक गई। सामने का ये सीन आपकी आंखों को चुभ रहा था। आप जान चुके थे कि अब कुछ भी कहना बेकार है, इसीलिए आप जाने के लिए घूमे। रुको, हुआंग जुनलांग ने आपको आवाज दी। उसने जियांग शान को थोड़ा दूर भेजा और आपके कान के पास आकर इतनी धीमी आवाज में बोला जो सिर्फ आप सुन सकें। उसने एक ऐसा सीक्रेट बताया जिसने आपको अंदर से हिला दिया। जियांग शान का बॉडी फिगर सच में बहुत हॉट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 4 साल साथ रहकर भी आप दोनों ने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, मैंने गोल्ड लीफ लग्जरी होटल में उसके लिए प्रेसिडेंट स्वीट बुक किया है, वहीं जा रहा हूँ। यह बात किसी बिजली की तरह आपके दिमाग पर लगी, आपका सिर चकरा गया। 4 साल तक आपने उसकी केयर की, उसकी रिस्पेक्ट की, क्योंकि उसने कहा था कि वह ये सब शादी की रात के लिए बचाना चाहती है। पर पलक झपकते ही वह हुआंग जुनलांग के साथ आप खुद को काबू नहीं कर पाए। मुंह से खून आया और आप सीधे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब आपकी आंख खुली तो आप कॉलेज के मेडिकल रूम में थे। जैसे ही आप उठने लगे, आपके दिमाग में एक रोबोटिक साउंड आई, टिंग। सुपर शिनहाउ सिस्टम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। इसके तुरंत बाद एक स्क्रीन आपके सामने आई जो सिर्फ आपको दिख रही थी। होस्ट शेन हाउ बैलेंस 1 अरब रुपए। आप अभी कुछ समझ पाते उससे पहले सिस्टम फिर बोला, ये बैलेंस ग्लोबल बैंक से कनेक्टेड है। 100 मिलियन स्पेंडिंग पर आपको एक शिनहाउ पॉइंट मिलेगा, जिससे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। पर रूल बस एक ही है, आप मोल भाव नहीं कर सकते। आप अभी हैरान थे ही कि तभी डॉक्टर चेन शुआन अंदर आई और उन्होंने आपको सेहत का ध्यान रखने को कहा। आप अजीब सी हालत में मेडिकल रूम से बाहर आए तो पता चला कि आप पूरे कॉलेज के लिए एक मजाक बन चुके हैं। ब्रेकअप की वजह से खून की उल्टी आना, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया था। पर आपको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। आपका गला सूख रहा था, इसीलिए आप एक ऑटोमेटेड वाटर मशीन के पास गए ताकि पानी ले सके। ना जाने क्या सोचकर आपने फोन पेमेंट ऑप्शन छोड़ दिया और सिस्टम के कहे अनुसार अपनी फिंगर को स्कैन एरिया पर रख दिया। आप बस ये देखना चाहते थे कि ये सिस्टम सच है या झूठ। अगले ही पल टिंग, सुपर शिनहाउ सिस्टम से 3 रुपए का सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। स्क्रीन पर जीरोस की लंबी लाइन में से सिर्फ 3 रुपए कम हुए थे। ये देखकर आप बहुत तेजी से हंसे। ये सच था, अब से आप इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। क्या वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, क्या फोर्ब्स लिस्ट, सबके पैसे मिला भी दिए जाए तो आपके छोटे पैसों के बराबर भी नहीं थे। 20 साल तक दुख झेलने के बाद आपने कसम खाई कि अब लाइफस्टाइल बदलेगी। जितने भी लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, उन सबको आप बहुत तगड़ा जवाब देंगे। आपने एक लंबी सांस ली और सीधे गोल्ड लीफ लग्जरी होटल की तरफ चल दिए, जो स्टेट का सबसे एक्सपेंसिव होटल था। जियांग शान हमेशा यहाँ एक बार खाना खाने के सपने देखती थी और अब आप यहीं से अपनी नई लाइफ शुरू करने वाले थे। जैसे ही आपने एंट्री की, एक एयर होस्टेस जैसी सुंदर स्टाफ मेंबर आपके पास आई, पर जब आपने कहा कि आप अकेले खाना खाएंगे तो वह आपको फ्रंट काउंटर पर ले गई। सर सॉरी, बिना मेंबरशिप कार्ड के यहाँ खाना खाने के लिए एडवांस पेमेंट जमा करना होता है। आपने अपनी आईब्राउ उठाई और पूछा, मेंबरशिप कार्ड का क्या प्रोसेस है? स्टाफ ने बताया, 1 मिलियन साधारण मेंबर के लिए, 5 मिलियन VIP के लिए। आपने तुरंत कहा, तो मेरे लिए कार्ड बना दो। स्टाफ ने बहुत तमीज से पूछा कि कितना अमाउंट ऐड करना है, तो आपने बहुत शांत होकर कहा, पहले 100 मिलियन ऐड कर दो। पहले सर, आपने कितना कहा? फ्रंट काउंटर की स्टाफ हक्का बक्का गई। आपने फिर से वही बात बोली तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने आपके क्लॉथ्स देखे जो कुल मिलाकर 200 रुपए के भी नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों में शक था। उसने तुरंत माइक पर मैनेजर को बुलाया। तभी कॉर्पोरेट लुक वाली बहुत शार्प पर्सनैलिटी की लेडी मैनेजर जाओ शॉन वहां आई। स्टाफ की बात सुनने के बाद उसने भी आपको ऊपर से नीचे तक देखा, पर फिर भी बिजनेस टोन में पूछा,
पूछा, सर आप पेमेंट के लिए कौन सा बैंक इस्तेमाल करेंगे? कोई भी। और पेमेंट प्रोसेस? फिंगरप्रिंट स्कैन। जाओ शुएन ने कंप्यूटर पर कुछ प्रोसेस किया और स्क्रीन आपकी तरफ घुमा दी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी, जैसे वो आपका मजाक बनते देखना चाहती हो ताकि आप खुद ही चले जाएं। आपने स्क्रीन पर लिखे एक के डिजिट को देखा, बिना किसी इमोशन के स्क्रीन को टच किया और अपनी फिंगर रख दी। 3 सेकंड्स के बाद ट्रांसफर सक्सेसफुल, 100 मिलियन अमाउंट रिसीव्ड। इस रोबोटिक साउंड ने पूरे हॉल में सन्नाटा कर दिया। जाओ शुआन के साथ साथ वहां खड़ी 6-7 सुंदर स्टाफ मेंबर्स की सांसें थम गईं। उनकी आंखों में जो पहले नफरत थी वह तुरंत बहुत ज्यादा प्यार और दीवानगी में बदल गई। ऐसा लगा जैसे वे आपको अभी अपना बना लेंगी। जाओ शुएन तो हद से ज्यादा हैरान थी। खाने के कार्ड में 100 मिलियन का पेमेंट करने वाले इंसान की प्रॉपर्टी पक्का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की होगी। उसने समझ लिया कि आप कोई बहुत बड़े छुपा रुस्तम रिच फैमिली के युवक हैं। अगले ही पल उसने अपना बिहेवियर 180 डिग्री बदल लिया और बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपका आईडी कार्ड मांगा। आपने उनके इस बदलते रूप को देखा और बहुत शांत होकर बोले, मैं जियांगनान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आज से मेरा तीनों टाइम का खाना यहीं होगा। सबसे हाई स्टैंडर्ड वाला मेन्यू तैयार रखना। अगर मैं किसी वजह से ना आ पाऊं तो उसे सीधे थ्रो कर देना। ये सुनते ही सब फिर से हैरान रह गए। रोज 3 टाइम का सुपर प्रीमियम लग्जरी खाना जिसका एक्सपेंस ही लाख में होगा और ना आने पर फेंक देना। ये सिर्फ रिच होना नहीं, ये तो सुपर रिच शिन्हाओ लेवल था। कार्ड बनने के बाद जाओ शुएन खुद आपको सबसे लग्जरी प्राइवेट रूम में लेकर गई और उसने आपको अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड दिया। कार्ड देते समय उसकी सॉफ्ट फिंगर्स ने आपके हाथ को बहुत हल्के से टच किया। आपका दिल थोड़ा सा धड़का और आपने मन में सोचा कि ये तो सच में बहुत अट्रैक्टिव है। कुछ ही देर में आपके सामने सबसे महंगे और प्रीमियम फूड्स की टेबल सज गई। लॉबस्टर, अबलोने, किंग क्रैब, कैवियार, इन सब चीजों को देखकर जिन्हें आपने कभी सिर्फ दूर से देखा था, आपका दिल भर आया। आपके सामने 83 ईयर ओल्ड लफिट वाइन की बोतल थी और लाखों रुपए की डिशेस थी, पर आपको कोई परवाह नहीं थी। पैसा हो तो ऐसे ही शौक पूरे होते हैं। आपने हर डिश को थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। सच में लग्जरी होटल का स्वाद बहुत बेमिसाल था। तभी जाओ शुएन बहुत करीब आई। उसकी सांसों की गर्मी आपके नेक के पास महसूस हुई, जिससे आपके पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने बहुत मीठी आवाज में पूछा, मिस्टर शेन आपको फूड का टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपने सिर हिलाया और फिर बात बदलते हुए कहा, मिस जो, इतना सारा फूड मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा। क्या आप मेरे साथ लंच/डिनर शेयर करना पसंद करेंगी? आपने सीधे उसकी तरफ देखा। वह बॉडी प्रोफाइल से लेकर फेस तक एकदम टॉप लेवल सुंदर थी और उसकी बॉडी स्प्रे की फ्रेग्रेंस बहुत कमाल थी। जाओ जुएन ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, ये शायद सही नहीं होगा, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। पर उसकी आंखें बता रही थीं कि वह भी यही चाहती थी। आपने बहुत दमदार आवाज में कहा, इसमें गलत क्या है? अगर आपका बॉस कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो मैं इस पूरे होटल को ही खरीद लूंगा और आपको इसका बॉस बना दूंगा। जाओ शुआन थोड़ा हंसी और फिर मना नहीं किया। वह तुरंत बैठ गई और आपके लिए वाइन ओपन करने लगी। उसने आपकी बात को सच नहीं माना था, क्योंकि कम से कम 15 बिलियन की प्रॉपर्टी वाले इस होटल को खरीदना क्या इतना आसान है? पर वह ये नहीं जानती थी कि 15 बिलियन तो क्या, 300 बिलियन भी आपके लिए बस एक मामूली नंबर था। हंसते मजाक करते हुए खाना खत्म हुआ। आप होटल से बाहर आए तो जाओ शुएन और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने झुककर आपको विदा किया। ये फील सच में बहुत सुपर था। जांगशान, वह अब आपके सामने कुछ भी नहीं थी। आपने मन में सोचा कि आप चाहें तो अपनी लाइफ में कितनी भी सुंदर युवतियों को ला सकते हैं। अब बारी थी एक नया हाउस खरीदने की। आप उस पुराने हॉस्टल रूम में बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे, खासकर ये सोचकर कि जांगशान इतनी जल्दी हुआंग जुनलांग के साथ प्राइवेट रूम में चली गई। आपके दिल में बहुत तकलीफ होती थी। तभी आपके रूम पार्टनर ल्यूपेंग का फोन आया। ब्रदर, आप ठीक तो हो ना? कोई गलत कदम मत उठाना। अपने दोस्त की फिक्र देखकर आपको अच्छा लगा। आपने कुछ बातें की और फोन रखकर सीधे स्टेट की सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी साइट जियांगनान इंटरनेशनल मैंशन की तरफ चले गए। यहाँ हाउसेस का प्राइस 200,000 पर स्क्वायर मीटर से शुरू होता था और सबसे छोटा हाउस भी 200 स्क्वायर मीटर से बिग था। ये सिर्फ सुपर रिच लोगों का इलाका था। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, वहां खड़ी सेल्स टीम की युवतियों ने आपको बस एक बार देखा और आपस में बातें करने लगी। किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आपके ऑर्डिनरी क्लॉथ्स देखकर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आप हाउस खरीद सकते हैं। जब आप थोड़े असहज हो रहे थे, तभी सीयूई जिया नाम की एक नई वर्कर वॉशरूम से आई। उसने देखा कि कोई आपको अटेंड नहीं कर रहा है तो वह खुद आपके पास आई। उसकी बताई डिटेल्स सुनने के बाद आपने सीधे बिल्डिंग नंबर 3 की 22वीं फ्लोर पर 500 स्क्वायर मीटर का एक बिग फ्लैट सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप दोनों वहां से हटे, हॉल में सब बातें करने लगे। यह खरीदेगा हाउस? एक ऑर्डिनरी पर्सन, इसके पूरे जीवन की कमाई भी इसके एक स्क्वायर मीटर के बराबर नहीं होगी। चुई जिया अपना टाइम वेस्ट कर रही है, बस तमाशा देखो। उन पुरानी वर्कर्स के तानों की आपने कोई परवाह नहीं की। 2 घंटे बाद आप हाउस देखकर वापस हॉल में आए। क्यूई जिया ने आपके लिए टी सर्व की।
आप अपना मन बना चुके थे कि आपको यही हाउस लेना है। मैं इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, आपने क्यूइजा के सामने बैठकर बहुत शांत आवाज में कहा। क्यूइजा हैरान रह गई कि आपको फ्लैट पसंद नहीं आया। बिल्डिंग नंबर 3 की लोकेशन उतनी चॉइस वाली नहीं है। क्या बिल्डिंग नंबर 1 में कोई फ्लैट फ्री है? आपने सीधे पूछा, क्योंकि जब खरीदना ही है तो सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्यूइजा ने तुरंत टैबलेट पर चेक किया, पर अगले ही पल वह थोड़ी परेशान दिखी। सर, बिल्डिंग नंबर 1 में बस टॉप फ्लोर का एक रॉयल डुप्लेक्स फ्लैट बचा है जो 1300 स्क्वायर मीटर का है, लेकिन उसका प्राइस। आपने प्राइस की बात सुने बिना ही उसे बीच में टोका। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं, लेकिन क्यूइजिया थोड़ा सोच रही थी। तो फिर चलिए। जैसे ही क्यूइजिया कीज लेकर आपको फ्लैट दिखाने चलने लगी, तभी एक पुरानी वर्कर लियू सिस्टर ने बहुत नफरत से कहा, क्यूइजिया, आप इसे रॉयल फ्लैट दिखाने जा रही हो? वहाँ सब टॉप डिजाइन एक्सपर्ट्स का काम है। अगर कुछ खराब हुआ तो कौन पैसे देगा? उसने सीधे आपकी तरफ इशारा किया। इसे देखो, क्या ये ऐसा हाउस खरीदने लायक लगता है? क्यूइजिया का फेस रेड हो गया। लियू सिस्टर, मुझे मिस्टर शेन पर पूरा भरोसा है। लियू सिस्टर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो ध्यान रखना, बाहर आने के बाद फ्लोर साफ कर देना, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। आप क्यूइजिया के साथ बिल्डिंग नंबर 1 के रॉयल फ्लैट में गए और वहां की लग्जरी देखकर हैरान रह गए। 3 मीटर ऊंची और 10 मीटर लंबी बुलेट प्रूफ ग्लास विंडो, फ्रेंच स्टाइल का ब्यूटीफुल लाइटिंग सिस्टम जिसकी वैल्यू मिलियंस में थी, सब बहुत शानदार था। किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, वाइन रूम, एंटरटेनमेंट एरिया और यहाँ तक कि एक पर्सनल सिस्टम वाला लग्जरी स्विमिंग पूल भी था। फ्लैट देखने के बाद क्यूजिया फ्लोर साफ करने के लिए कपड़ा उठाने लगी, पर आपने उसे रोक दिया। साफ करने की जरूरत नहीं है, ये हाउस मैं खरीद रहा हूँ। क्यूजिया के हाथ कांप गए। उसे लगा कि उसने गलत सुना। मिस्टर शेन, आपने क्या कहा? आपने दोबारा साफ साफ कहा। मैंने कहा ये हाउस मुझे चाहिए, सच में। क्यूजिया की आवाज खुशी से कांपने लगी। अगले ही पल पूरी सेल्स ऑफिस में हंगामा मच गया। मैनेजर अकाउंट्स टीम के साथ तुरंत वहां आया। अग्रीमेंट और पेमेंट का सारा काम बहुत जल्दी हो गया। 398 मिलियन रुपए। जब पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो पहले आपका मजाक उड़ाने वाली लियू सिस्टर को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उस फ्लैट पर लगभग 4 मिलियन का प्रॉफिट कमीशन मिलने वाला था। उसने 800,000 रुपए के लिए एक हेवी डिजाइन वाले रिच पर्सन के साथ पूरा महीना गुजारा था, और क्यूजिया ने सिर्फ आधे दिन में उससे 5 गुना ज्यादा कमा लिया था। आप मैंशन से बाहर आए, अपना पुराना ऑर्डिनरी फोन फेंक दिया और ब्रांड न्यू ट्रेंडिंग वर्जन का स्मार्टफोन खरीदा। फिर आपने जाओ शुएन को कॉल किया और रात के लिए बात की। आप अपने मिलियंस की वैल्यू वाले लग्जरी सोफा पर लेटे और सिस्टम की स्क्रीन ओपन की। बैलेंस 9,99,99,99,1 लाख रुपए। शिन्हाओ पॉइंट्स 4 पॉइंट्स। आपने बिना सोचे समझे वे 4 पॉइंट्स अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, हेल्थ एट्रीब्यूट्स में ऐड कर दिए। तुरंत ही आपके पूरे बदन में एक एनर्जी फ्लो होने लगी। आपको महसूस हुआ कि आपकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम स्लैश अट्रैक्टिव हो चुकी है। तभी फोन की बेल बजी। जाओ शुएन और क्यूजिया की सोशल मीडिया नेटवर्क रिक्वेस्ट आई थी। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, जाओ शुएन का मैसेज आया, शेन हाओ ब्रदर, क्या संडे को फ्री हो? सिस्टर आपको स्विमिंग के लिए इनवाइट करना चाहती है। स्विमिंग? आपके दिमाग में तुरंत जाओ शुएन का हॉट लुक आ गया, जिससे खुद को रोकना मुश्किल था। हाँ, फ्री हूँ। सिस्टर बुलाए और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तुरंत हाँ कर दी और मन ही मन संडे का इंतजार करने लगे। इसके बाद आपने व्हाट्सएप ओपन किया। आपके रूम पार्टनर्स के फिक्र वाले मैसेजेस आए थे। उन्हें देखकर आपको अपना पुराना पास्ट याद आ गया, जो बहुत दुखद था। आपके पेरेंट्स की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिससे 2 मिलियन का क्लेम अमाउंट मिला था। आपके चाचा चाची ने आपकी केयर टेकिंग और उस पैसे को हड़पने के लिए पहले आपसे बहुत प्यार दिखाया, पर जैसे ही पैसा उनके हाथ आया, वे आपको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि भरपेट खाना भी नहीं देते थे। अगर आपकी मौसी और बुआ ने मदद नहीं की होती तो आपकी स्कूल एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाती। वह पैसा जो आपको 18 साल की उम्र में मिलना चाहिए था, उसे उन्होंने अलग अलग बहनों भाइयों के सामने बहाने बनाकर रोक रखा था और आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया था। वे आपस में बहस करते थे, पर चाचा हमेशा झूठ बोलता था कि सारा पैसा शेन हाओ की पढ़ाई लिखाई पर खर्च हो गया। आपने मन में सोचा कि उन सालों में आपके ऊपर 5,000 रुपए भी खर्च नहीं किए गए होंगे। ऐसी खराब लाइफ को याद कर आपने व्हाट्सएप बंद किया और टिकटॉक, डोयन ओपन कर लिया। आपकी फेवरेट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग क्रिएटर शुए वेयर लाइव थी। आप उनकी वीडियो में गए। आप उनके बहुत पुराने फॉलोअर थे। जब उनके कुछ गिने चुने फॉलोअर्स थे, तब से लेकर आज 50,000 फॉलोअर्स होने तक, पर आपने कभी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं भेजा था। वह बिना अपना फेस दिखाए सिर्फ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाती थी, इसलिए उनकी ग्रोथ बहुत स्लो थी। इस समय वह एक सैड रोमांटिक सॉन्ग गा रही थी। उनकी आवाज का दर्द सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसके लिए ऐसा दर्द जो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। चलिए साथ गाते हैं। लाइव वीडियो में बहुत छोटे मोटे गिफ्ट्स आ रहे थे, फिर भी शुवेयर हर किसी को थैंक यू बोल रही थी। अपने सिस्टम का ह्यूज बैलेंस देखकर आपने सोचा कि इस क्रिएटर को थोड़ा सपोर्ट किया जाए, जिसने आपकी कई रातें अपनी आवाज से अच्छी बनाई हैं। आपने सीधे 10 मिलियन रुपीज ऐड किए और सबसे हाई वैल्यू वाला गिफ्ट, वर्ल्ड ऑफ हार्ट
सिलेक्ट किया। शुए वेयर अभी छोटे गिफ्ट्स के लिए थैंक यू कह ही रही थी कि अचानक स्क्रीन पर एक बहुत ब्राइट लाइटनिंग इफेक्ट हुआ। यह वर्ल्ड ऑफ हार्ट था। एक गिफ्ट की वैल्यू ही 2000 रुपए थी। वह अभी हैरान ही थी कि दूसरा, तीसरा और लगातार गिफ्ट्स आने शुरू हो गए। अ स्मॉल मैच स्टिक गिफ्टेड वर्ल्ड ऑफ हार्ट गुणा 1 टू क्रिएटर शुए वेयर। अ स्मॉल मैच स्टिक गिफ्टेड वर्ल्ड ऑफ हार्ट गुणा 66 टू क्रिएटर शुए वेयर। इस स्पेशल लाइटनिंग इफेक्ट ने पूरे नेटवर्क ऐप पर तहलका मचा दिया। हजारों लाखों लोग उस ऑर्डिनरी लाइव लिंक पर आने लगे। लाइव व्यूअर्स 200 से सीधे 10,000 और फिर 1,00,000 पार कर गए। शुए वेयर की आवाज खुशी से लड़खड़ाने लगी। थैंक यू सो मच अ स्मॉल मैच स्टिक ब्रदर। पर ये तो बस शुरुआत थी। अ स्मॉल मैच स्टिक गिफ्टेड वर्ल्ड ऑफ हार्ट गुणा 666। अ स्मॉल मैच स्टिक गिफ्टेड वर्ल्ड ऑफ हार्ट टाइम्स 999। आखिर में ये काउंट 1314 गिफ्ट्स पर जाकर रुका। पूरा लाइव प्लेटफॉर्म हैरान रह गया। व्यूअर्स नंबर्स 1,00,000 प्लस हो चुके थे। 1314 वर्ल्ड ऑफ हार्ट का मतलब था पूरे 2.6 मिलियन रुपए से ज्यादा। शू वेयर पूरी तरह शॉक में थी। उन्होंने बहुत घबराते हुए आपको पर्सनल चैट बॉक्स में मैसेज भेजा, गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर, क्या आपका पर्सनल टॉक आइडेंटिटी लिंक मिल सकता है? आपने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, आपका सॉन्ग बहुत समय से सुन रहा हूँ, आज पुराना सारा हिसाब बराबर कर दिया। मेरा नाम ली शुएवेई है, जब भी फ्री टाइम होगा मैं आपके लिए स्पेशल सॉन्ग गाऊंगी। आपने विंडो से बाहर शहर की ब्यूटीफुल नाइट सेटिंग्स को देखा, एक फोटो क्लिक की और सोशल एप्लीकेशन स्टेटस पर शेयर कर दी, जिस पर लिखा रिवर साइड की यह रात सच में बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद आप अपने 4 मीटर बिग डबल बेड पर बहुत आराम से सो गए। आप तो सो गए, पर पूरे टिकटॉक एप्लीकेशन नेटवर्क के लोग आपकी वजह से जाग रहे थे। बहुत से बिग क्रिएटर्स और एजेंसीज की नजरें आपके इस सीक्रेट प्रोफाइल ए स्मॉल मैच स्टिक पर टिक चुकी थी। एक ऐसा रिच टारगेट जो एक बार में मिलियंस खर्च कर सकता है, वह हर एजेंसी के लिए सबसे प्रीमियम डील था। अब एक ऐसी कंपटीशन शुरू होने वाली थी जो स्क्रीन के पीछे से बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली थी। आपने बस ऐसे ही रिवर व्यू वाली रात की एक फोटो क्लिक की और सोशल मीडिया स्टेटस पर शेयर कर दी, जिससे तुरंत हंगामा मच गया। जांगनान इंटरनेशनल मैंशन, जिसका प्राइस 200,000 पर स्क्वायर मीटर से शुरू होने वाला सुपर प्रीमियम लग्जरी हाउस है, कौन यकीन करेगा कि यह आपका अपना हाउस है। बेकार दोस्त नीचे कमेंट्स करने लगे। कोई पूछ रहा था कि आप वहाँ क्लीनिंग का काम करते हैं, तो कोई पूछ रहा था कि किसी अमीर औरत ने आपको रख लिया है क्या। यहाँ तक कि कुछ लोग रास्ता पूछने लगे क्योंकि वे अब मेहनत नहीं करना चाहते थे। पर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ चुके हैं। इस समय ली जुएवे भी पूरी रात नहीं सो पाई थी। आपके उस 2.6 मिलियन रुपए के गिफ्ट पेमेंट ने उन्हें उनकी कंपनी गिल्ड की नजरों में एक मोटी कमाई का जरिया बना दिया था। कंपनी जब आपके पैसों को मिलकर हड़पने का प्लान बना रही थी, तब ली जुएवे ने बहुत हिम्मत दिखाई और साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें काम से हटाने, बैन करने की धमकी दी गई। फिर भी वे आपके पैसे फंसाना नहीं चाहती थी। वह युवती असल में यह सोचकर परेशान थी कि कहीं आपने बस मजे मजे में तो इतना खर्च नहीं कर दिया, और वह इस बात का प्लान बना रही थी कि कैसे इन पैसों से अपने परिवार के हालात अच्छे किए जाएं। अगले दिन आपकी आंख बहुत देर से खुली। विंडो से बाहर रिवर व्यू को देखते हुए आपको लगा कि यह सब एक सुंदर सपना है। अब जब पैसा आ ही गया है तो एक सुपर प्रीमियम लग्जरी कार तो होनी ही चाहिए। पर तभी आपको अचानक ध्यान आया कि आपको तो कार चलाना आता ही नहीं है। ड्राइवर रखना, लग्जरी स्पोर्ट्स कार में ड्राइवर रखना तो बिल्कुल बेकार बात है, और ड्राइविंग स्कूल जाकर सीखने में 1 महीना लगेगा, उतना सब्र आपके पास नहीं था। तभी आपको सिस्टम के स्किल पैनल की याद आई। कल रात टिकटॉक पर 10 मिलियन रुपए खर्च करने की वजह से आपको एक और शिन्हाव पॉइंट मिल चुका था। आपने तुरंत स्क्रीन ओपन की और स्किल बॉक्स में लिखा कार ड्राइविंग। इसके तुरंत बाद ड्राइविंग से जुड़ी सारी नॉलेज आपके दिमाग में बहुत तेजी से आने लगी। ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच, गियर चेंज। बस कुछ ही सेकंड्स में आपको ऐसा महसूस होने लगा जैसे आप पहले भी कई बार ड्राइविंग कर चुके हैं और आप इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप बहुत खुश होकर मैंशन से बाहर आए और फिर से गोल्ड लीफ होटल पहुंचे। काउंटर मैनेजर जाओ स्वैन पहले से ही मेन गेट पर आपका इंतजार कर रही थी। ये औरत सच में बहुत तमीज वाली थी और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना जानती थी। कल रात को मैसेज पर जो ब्रोदर ब्रोदर कह रही थी, आज सामने मिलते ही बहुत तमीज से मिस्टर शेन कहकर बात करने लगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह अचानक आपके कान के पास आई और बहुत मीठी आवाज में बोली, शेन ब्रदर, हमारा वीकेंड का प्लान भूल मत जाना। उसकी उस अट्रैक्टिव आवाज को सुनकर आपने मन में सोचा कि ये तो सच में बहुत कातिल है। इसके बाद आपने लाखों रुपए खर्च करके अपना पूरा लुक बदल लिया। ब्रांडेड लग्जरी क्लोथ्स और कल रात को मिली स्ट्रॉन्ग हेल्थ की वजह से आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब जब आप रोड पर चल रहे थे तो आप किसी बहुत बड़े अमीर खानदान के राजा बाबू लग रहे थे। आप सीधे मर्सिडीज कार शोरूम में गए और वहां 3 मिलियन प्लस प्राइस वाली एक जी वैगन बिग जी सिलेक्ट की। वहां किसी ने आपके क्लोथ्स देखकर आपका अनादर नहीं किया। आपने सीधे कार्ड स्कैन किया, पेमेंट पूरा किया और कार लेकर चल दिए। नई जी वैगन चलाते हुए जो कंट्रोल आपको फील हो रहा था,
उसे देखकर आपके मुंह से निकला कि सिस्टम सच में बहुत सुपर है। पर अभी 5 मिनट की खुशी भी पूरी नहीं हुई थी कि एक नई मुसीबत ने आपका सिर दुखा दिया। कार चलाना तो आ गया था, पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था ही नहीं। अब इस काम के लिए किसे बोला जाए? आपको तुरंत बहुत बड़े कांटेक्ट वाली जाओ शन की याद आई। फोन करते ही जाओ शन की प्यारी आवाज आई, शेन ब्रदर, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? आपने सीधे अपनी समस्या बताई। जाओ शन ने मना नहीं किया, बल्कि 5 मिनट के अंदर वह आपकी नई कार के बाहर खड़ी थी। इस बहुत ही सुंदर औरत को देखकर आपके चेहरे पर एक हंसी आई। अब लाइसेंस का काम आपके भरोसे है। जाओ शन जैसे ही फ्रंट लेफ्ट सीट पर बैठी, आपने साफ साफ कहा, मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपकी उम्र में लाइसेंस ना होना थोड़ी अजीब बात थी, पर जाओ शन बहुत चालाक थी। उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने तुरंत आपके आईडी कार्ड की फोटो ली और आगे भेज दी। फिर एक फोन कॉल करके कुछ जरूरी बातें की। फोन रखने के बाद उसने हंसते हुए बताया कि आज शाम तक आपका लाइसेंस आ जाएगा। तब आपको समझ आया कि ऊंचे कॉन्टैक्ट्स की पावर क्या होती है। सामने वाले ने जब काम इतनी जल्दी कर दिया तो आपने तुरंत कार को पोर्श शोरूम की तरफ मोड़ दिया। वहां की सेल्स युवती जब आप दोनों को मर्सिडीज जी वैगन से उतरते और महंगे ब्रांडेड क्लॉथ्स में देखती है तो उसकी आंखें ऐसे चमक जाती हैं जैसे उसने साक्षात कुबेर देव को देख लिया हो। आपने अंदर जाते ही पूछा, क्या पोर्श 911 रेडी स्टॉक में है? सेल्स युवती ने जैसे ही रेड कलर की कार की तरफ इशारा किया, अपने उसके फीचर्स और इंटीरियर को देखे बिना ही सीधे 2 शब्द कहे, बिल बनाओ। ये सीन सच में बहुत अमीर लेवल का था। सेल्स युवती पूरी तरह हैरान रह गई। उसने यहाँ बहुत समय से काम किया था, पर टॉप मॉडल स्पोर्ट्स कार को इस तरह सब्जी की तरह बिकते हुए पहली बार देखा था। 3.28 मिलियन रुपए का पेमेंट आपने बिना पलक झपकाए तुरंत कर दिया। तभी पास खड़ी झाओ शुआन ने एक अच्छी सलाह दी, ये रेड कलर की स्पोर्ट्स कार आपके ऊपर उतनी चॉइस वाली नहीं लगेगी। पर आपने उसकी तरफ घूमकर एक शरारती हंसी के साथ देखा। किसने कहा कि ये कार मैं चलाऊंगा? ये तो आपके लिए गिफ्ट है। जाओ स्वयं अपनी जगह पर सन्न रह गई। उसे लगा कि उसने गलत सुन लिया है। 3 मिलियन से ज्यादा की लग्जरी कार कोई ऐसे ही कैसे किसी को दे सकता है? ये अमाउंट इतना था जिसे बचाने के लिए उसे बिना खाए पिए 6 साल तक नौकरी करनी पड़ती। जब वह मना करने लगी तो अपना आखिरी दांव चला। अगर आपने मना किया तो फिर आगे हमारी दोस्ती और घूमना फिरना कैसे हो पाएगा? अब जाओ शुआन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह शर्माते हुए इस बहुत बड़े गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद कार रजिस्ट्रेशन के समय आपने सीधे उसका आईडी कार्ड सेल्स टीम को दे दिया। पेपर वर्क करते समय सेल्स युवती की आंखों में बहुत ज्यादा जलन और नफरत साफ दिख रही थी। जो जॉन जैसी मैनेजर जिसने अपनी लाइफ में बहुत से अमीर लोग देखे थे, वह भी इस अचानक मिले इतने बड़े सरप्राइज से पूरी तरह हैरान थी। पेपर वर्क खत्म होने के बाद दोनों लग्जरी कार्स एक के पीछे एक रोड पर निकल पड़ी। इस समय जो जॉन अपनी नई पोर्श 911 में बैठी थी और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने कार सिस्टम फोन से आपसे आगे का प्लान पूछा तो आपने बाहर के नजारों को देखते हुए बहुत शांत होकर कहा, मेरे हाउस की तरफ चलते हैं, वहीं बैठेंगे। जो जॉन ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, ब्रदर ने बुलाया है, अगर फ्री नहीं भी होती तो भी टाइम निकाल लेती। इसके बाद दोनों हेवी इंजन कार्स आवाज करती हुई सीधे जांगनन इंटरनेशनल मैंशन की तरफ बढ़ गईं। कार पार्क करने के बाद आप जाओ शुएन को लेकर सीधे बिल्डिंग नंबर 1 की तरफ गए। यह जगह शहर के सबसे अमीर लोगों का पता थी। जाओ शुएन पहले यहाँ से गुजरते हुए बस दूर से देखती थी, पर आज वह बहुत गर्व के साथ अंदर जा रही थी। जैसे ही लिफ्ट 27वें फ्लोर पर पहुंची, वहां की लग्जरी डिजाइन देखकर उसका सिर चकरा गया। वह सुंदर बिग क्रिस्टल लाइटिंग सिस्टम, पूरी वॉल पर लगा हुआ ग्लास विंडो व्यू, इतनी बड़ी बड़ी जगह देखने के बाद भी वह इस नजारे को देखकर पूरी तरह खो गई थी। आपने उसे इस तरह हैरान देखकर उसकी लाइफ के बारे में पूछा, तब आपको पता चला कि इस कॉर्पोरेट एक्सपर्ट युवती के पीछे कितनी परेशानियां हैं। उसे अपने पेरेंट्स का खर्च भी उठाना पड़ता था और अभी अभी कॉलेज पास आउट हुए भाई को भी संभालना था। शहर के इतने महंगे हाउसेस के प्राइस के सामने वह कुछ भी पैसा सेव नहीं कर पा रही थी। उसका उतरा हुआ फेस देखकर आपने सीधे एक बहुत बड़ा ऑप्शन उसके सामने रखा, क्यों ना आप मेरे साथ इसी हाउस में रहने आ जाए। जो जॉन ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसके मन में खुशियों का तूफान आ गया। यह तो बिल्कुल वैसा था जैसे आसमान से छप्पर फाड़कर किस्मत खुली हो। आपके जैसे अमीर इंसान का साथ कभी न छूटने देने के लिए उसने तुरंत अपनी सच्चाई बताई। मैं इतनी बिग हो चुकी हूँ, पर मैंने आज तक कभी किसी से प्यार या अफेयर नहीं किया है। अगर आपको मेरे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तैयार हूँ। आपने उसके चेहरे पर वो शर्म और खुशी देखी तो आपके मन में भी एक बहुत अच्छी जीत वाली फीलिंग आई। तुम दोनों ने उसी समय कल ही नए स्थान पर जाने का फैसला कर लिया। तुमने मजे लेते हुए उससे कहा भी, इस मंजिल का कोई भी कमरा चुन लो, चाहे मेरे ऊपर वाले कमरे में रहना हो, बस ताला लगाना मत भूलना। पर कौन जानता था कि अगले ही पल झाओ शुआन तुम्हारे पास आएगी।
हल्का सा झुककर तुम्हारे कान के पास अपनी मदहोश करने वाली सांसों से कुछ कहेगी। उसकी आवाज में एक गजब का आकर्षण था। बहुत अच्छे छोटे भाई, मैं नीचे वाले कमरे में रहूंगी पर तुम्हारे लिए द्वार खुला रखूंगी। तुम जब चाहो तब अंदर आ सकते हो। इसके तुरंत बाद उसने स्विमिंग करने के वादे की बात उठाई और इशारा किया कि उसने पहले से ही स्विमिंग सूट खरीद रखा है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। तुम उसे सोफे पर अधलेटी हालत में देखते हो। उसका वो कातिलाना अंदाज देखकर मन ही मन कहते हो, यह तो सच में जादूगरनी है। अगर मेरा खुद पर काबू इतना पक्का नहीं होता तो इसी समय इसे सोफे पर ही अपना बना लेता। श्वान दीदी, तुम आराम से देखो, मैं ऊपर से कुछ सामान लेकर वापस होटल चलता हूँ। तुमने शर्माते हुए एक बहाना बनाया और तुरंत भागकर ऊपर चले गए। यह स्त्री सच में बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। अगर ज्यादा देर यहाँ रुका तो तुम्हारी जान ही निकल जाएगी। पर तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि पीछे छूटी झाओ शुआन सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रही थी बल्कि मन ही मन यह शक भी कर रही थी कि तुम इस मामले में बिल्कुल नए हो। यहाँ तक कि उसने यह भी सोच लिया कि कहीं तुम्हें कोई गुप्त कमजोरी तो नहीं है। अगर तुम्हें इस जादूगरनी की सोच का पता चल जाता तो तुम पक्का उसी समय नीचे भागते और उसे अच्छे से एहसास कराते कि असली पुरुष किसे कहते हैं। तुम टॉप फ्लोर के आलीशान बेड पर आराम कर रहे थे, तभी तुम्हें अपनी ममेरी बहन वांगली का व्हाट्सएप मैसेज मिला। वह तुमसे 2 साल छोटी है। जब उसने तुम्हारे जरिए खींची गई नदी के किनारे की सुंदर रात की तस्वीर की तारीफ की तो तुमने तुरंत वादा किया कि छुट्टियों में उसे जियांगचेंग घुमाने लाओगे। तभी अगले ही पल वांगली ने तुम्हें बताया कि वह आजकल रात को लाइव शो करके अपना खर्चा निकालती है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने तुम्हें सिर्फ अपने शो में आने को नहीं कहा बल्कि सीधे तुम्हें 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए ताकि तुम अपनी प्रेमिका को किसी अच्छी जगह भोजन कराने ले जा सको। स्क्रीन पर आए पैसों को देखकर तुम्हारे दिल में बहुत प्यार जागा। तुमने बिना किसी संकोच के पैसे स्वीकार किए और मन ही मन कसम खाई कि जब रात को उसके लाइव शो में जाओगे तो उसे 1000 गुना या 10,000 गुना ज्यादा महंगे उपहार देकर यह पैसा वापस चुकाओगे। मन शांत होने के बाद तुम नीचे आए और सीधे जाओ शुआन की तरफ एक एक्स्ट्रा चाबी फेंक दी। जब बात जुबान से निकल चुकी थी तो तुम्हें अपना वादा तो निभाना ही था। इसके बाद तुम दोनों जिन्ने होटल की तरफ वापस निकल पड़े। उसी समय जिन्हें होटल की 33वीं मंजिल पर मालिक के ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ एक जांच चल रही थी। सबसे मुख्य हिस्सेदार ये होंग अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर रिपोर्ट सुन रहा था। तभी जनरल मैनेजर लियू शुएन ने एक चौंकाने वाली खबर दी। मालिक, कल एक 21 साल के कॉलेज छात्र ने सीधे अपने नाम पर होटल में 10 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। लियू शुआन ने बहुत सम्मान से झुककर रिपोर्ट दी, जिससे ये होंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। उसने सिर्फ एक बार के भोजन पर 15 लाख रुपए खर्च कर दिए और ये शर्त भी रखी कि हर दिन सबसे शानदार भोजन तैयार रहना चाहिए, चाहे वह खुद न भी आए फिर भी सारा भोजन फेंक दिया जाए। लियू शुआन ने एक और बड़ी बात सामने रखी। ये सुनकर ये होंग को लगा कि ये किसी नए अमीर बने इंसान की हरकत है। उसने तुरंत मेहमानों की देखभाल करने वाली मैनेजर झाओ शुआन को बुलाकर पूछताछ करने को कहा। तभी वॉकी टॉकी से खबर आई कि झाओ शुआन सुबह से ही बाहर गई है और अब तक वापस नहीं आई है। ये होंग की गुस्से वाली नजरों को देखकर लियू शुआन को पसीना आ गया और उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर झाओ शुआन को कॉल करने की तैयारी की। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो आखिर कब तक वापस आती है। ये होंग बिना किसी भाव के अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। पास खड़ा जनरल मैनेजर लियू शुआन डर के मारे कांप रहा था। वह बस धीरे धीरे माफी मांगता रहा और मन ही मन झाओ शुआन को 100 बार कोस चुका था। कौन सोच सकता था कि इस समय तुम झाओ शुआन को साथ लेकर पूरे रौब से होटल वापस आ चुके हो। झाओ शुआन जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंची उसे बताया गया कि जनरल मैनेजर उसे खोज रहे हैं, इसलिए वह तुरंत ऑफिस की तरफ भागी। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दरवाजा खोलने पर उसे सिर्फ लियू साहब ही नहीं बल्कि वो मालिक ये होंग भी बैठे दिखाई देंगे, जो कभी किसी को आसानी से नहीं मिलते। नमस्ते मालिक, नमस्ते लियू साहब। झाओ शुआन ने अपने अंदर के डर को छुपाने की कोशिश की पर उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट साफ थी। ये होंग ने ठंडी नजरों से सामने खड़ी स्त्री को देखा। हालांकि उसका रूप और रंग सच में बहुत बेहतरीन था पर उसकी आंखों में सिर्फ अपमान का भाव था। काम के समय बिना बताए बाहर चली जाना, वो भी बिना किसी सूचना के। तुम मैनेजर कैसे बन गई? ये होंग का सवाल किसी तलवार की तरह तीखा था। झाओ शुआन ने तुरंत सफाई दी कि वह एक खास मेहमान के साथ गई थी, पर ये होंग ने हंसते हुए उसका अपमान किया। मेहमान के साथ? ये होटल की जरूरत थी या तुम खुद किसी अमीर इंसान के करीब जाना चाहती थी? ये होंग की नजर में ऐसी स्त्रियां जो ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं, वो बस साथ घूमने या साथ रहने का सहारा लेकर ऊपर उठने का मौका खोजती है। झाओ शुआन ने ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। फिर भी उसने हिम्मत से सिर उठाकर कहा, मालिक, आप मुझे काम से निकाल सकते हैं पर कृपया मेरा अपमान मत कीजिए। मिस्टर शेन होटल के सबसे खास मेहमान है, मैं बस उनकी सहायता के लिए गई थी। ये होंग को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि एक 21 साल का छात्र इतना ताकतवर हो सकता है, इसलिए वह ऑफिस का दरवाजा खोलकर खुद उस तथाकथित खास मेहमान से मिलने निकल पड़ा। इस समय तुम एक
खास कमरे में बैठे मेज पर सजे सबसे बेहतरीन पकवानों का आनंद ले रहे थे। जिन पकवानों को पहले तुमने सपनों में भी नहीं सोचा था, आज उन्हें तुम आधा खाकर आधा फेंक रहे थे और तुम्हें इसका कोई मलाल नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। तुम्हें लगा कि शायद झाओ शुआन वापस आ गई है और तुम उसे भी साथ खाने के लिए बोलने ही वाले थे कि तभी तुम्हें दो अनजाने पुरुष अंदर आते दिखे। सबसे पीछे चल रही झाओ शुआन का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। आगे चल रहा ये होंग तेजी से तुम्हारे पास आया और उसके चेहरे पर तुरंत एक चालाक व्यापारी जैसी मुस्कान आ गई। मिस्टर शेन नमस्कार, मैं जिन्हें होटल का मालिक ये होंग हूँ। हमारे यहाँ आपकी सेवा में कोई कमी रही हो तो कृपया क्षमा करें। वह एक तरफ तुम्हारी कम उम्र में कामयाबी की तारीफ कर रहा था और दूसरी तरफ उसने अपना एक सुनहरा पर्सनल कार्ड तुम्हारी ओर बढ़ाया। साफ था कि वह तुम्हारे पीछे छिपी किसी काल्पनिक बड़ी ताकत से संबंध बनाना चाहता था। पर तुमने जब उदास झाओ शुआन को देखा तो तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा था। तुमने उस सुनहरे कार्ड को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि सीधे ये होंग की आंखों में देखते हुए मजाकिया लहजे में पूछा, ये मालिक, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये होटल बेचेंगे? यह बात सुनते ही कमरे का वातावरण बिल्कुल जम गया। ये होंग सीधे अपनी जगह पर सन्न रह गया। उसके पीछे खड़े लियू शुआन और झाओ शुआन के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिख रही थी। मिस्टर शेन सच में बहुत अच्छा मजाक करते हैं। ये होंग ने किसी तरह एक नकली मुस्कान बिखेरी। तुमने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। क्या मैं मजाक करता हुआ दिख रहा हूँ? अगर आप बेचेंगे तो मैं अभी खरीदूंगा। तभी ये होंग की नजरें बदली और उसकी आवाज में एक परखने का भाव आया। इस होटल को बनाने में ही 100 अरब से ज्यादा का खर्च आया है। इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। क्या मिस्टर शेन सच में इसे खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल, कीमत बताओ। नहीं बेचना तो कोई बात नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र थे। इस समय ये होंग के मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। खाने के लिए 10 करोड़ जमा करना तो एक बात थी, पर अब ये इंसान सीधे हजारों करोड़ नगद देकर होटल खरीदने की बात कर रहा था। अगर कोई खरबपति परिवार भी होता तो वह अपने बच्चों को इस तरह पैसे उड़ाने की अनुमति कभी नहीं देता, जब तक कि ये किसी छुपे हुए बहुत बड़े राजघराने का वारिस न हो। ये सोचते ही ये होंग का व्यवहार तुरंत बहुत ज्यादा संभल गया। इस विषय में मुझे अन्य पार्टनर से बात करनी होगी, पर पहले ही मिस्टर शेन को बता दूं कि हमें पूरा पैसा नगद चाहिए। जाओ पूछ लो, और पूछने के बाद मुझे जल्दी बताना। तुमने बिना किसी परवाह के हाथ से जाने का इशारा किया। इसके तुरंत बाद ये होंग और लियू शुआन तेजी से बाहर चले गए। झाओ शुआन भी उनके पीछे जाने ही वाली थी कि तुमने तुरंत उसे आवाज दी, शुआन दीदी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब झाओ शुआन का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। हजारों करोड़ नगद देकर होटल खरीदना, अगर ये सच साबित हुआ तो बस तुम्हारा साथ पकड़कर रखने से न सिर्फ उसका काम सुरक्षित रहेगा, बल्कि आने वाले समय में उसकी तरक्की भी बहुत तेजी से होगी। इसी बीच अपने ऑफिस पहुंचकर ये होंग ने तुरंत 4 शेयर होल्डर्स का एक ग्रुप चैट खोला। कोई जनिए होटल खरीदना चाहता है, बेचें या नहीं? मैसेज जाते ही चेन डोंग शेंग तुरंत एक्टिव हुआ। कौन है भाई इतना अमीर? इधर का ही एक कॉलेज स्टूडेंट है, नाम है शेन हाओ। ये होंग ने फटाफट रिप्लाई किया। ओ ये होंग भाई, तुमको किसी ने छूना लगा दिया है। एक कॉलेज स्टूडेंट भला कई 100 बिलियन कहाँ से लाएगा? लियांग जी ने तुरंत शक जताया। पर ये होंग की अगली बात ने सबका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने कल ही होटल के अकाउंट में खाने पीने के लिए पूरे 100 मिलियन जमा किए हैं। ग्रुप में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी सबसे सॉलिड बैकग्राउंड वाले ली बिन ने कहा, जो इंसान कई 100 बिलियन कैश दे सकता है वो पक्का किसी छुपे हुए रईस खानदान का वारिस है जो एक्सपीरियंस लेने निकला है। ये होंग का मन नहीं माना। उसने सीक्रेट इंक्वायरी करने की बात कही, लेकिन ली बिन ने तुरंत सख्त वार्निंग दी, बिल्कुल नहीं, ये गेम बहुत गहरा है। अगर पकड़े गए तो यह भी पता नहीं चलेगा कि जान कब गई। ये सुनते ही 100 बिलियन के मालिक उन बिजनेस टाइकून्स के होश उड़ गए। अब जब सामने वाले का बैकग्राउंड इतना खतरनाक है तो होटल बेचें या नहीं? लियांग जी ने कहा कि उसके एक नए प्रोजेक्ट के लिए पैसों की कमी है। शुरुआत में इसे बनाने का खर्चा 120 बिलियन था। अगर अब 180 बिलियन में बिक जाए तो सीधा डबल प्रॉफिट है। चेन डोंग शेंग ने और भी शातिर आइडिया दिया। ये होंग भाई, तुम सीधे 200 बिलियन का रेट बताओ। अगर वो भावताव करे तो 180 बिलियन से 1 रुपया कम मत करना। बात फाइनल होते ही ये होंग ने एक लंबी सांस ली और नीचे आपसे फाइनल मुकाबला करने के लिए तैयार होकर चल दिया। उधर रूम नंबर 3 में झाओ शुआन आपको बहुत उत्सुकता से देख रही थी। शेन हाओ भाई, क्या आप सच में ये होटल खरीदना चाहते हैं? मैं तो खरीदना चाहता हूँ, बस डर इस बात का है कि आपका बॉस ना बेचे। वैसे उसका क्या बैकग्राउंड है? आपने ऐसे ही पूछ लिया। झाओ शुआन ने सिर हिलाया और कहा कि बॉस, ये होंग बहुत मिस्टीरियस हैं। उनके पास बहुत सारे बिजनेस हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर आपने अपना मुंह बनाया। इतने मिस्टीरियस हैं तब तो काम थोड़ा मुश्किल है। उन्हें इस थोड़े से पैसे की क्या परवाह होगी? बस यही बात, ये थोड़ा सा पैसा। झाओ शुआन के दिल को चीर गई। 200-300 बिलियन का कैश आपके मुंह से सिर्फ थोड़ा सा पैसा लग रहा था। वह इस टॉप होटल में 3 साल से काम कर रही थी। उसे लगता था कि उसने 100 बिलियन वाले कई अमीरों से पहचान बना ली है
और वह हाई क्लास सोसाइटी में एंट्री कर चुकी है। पर आपके 2 दिन के एक्शन ने उसे ऐसा शॉक दिया कि उसकी सोच ही बदल गई। उसे समझ आ गया कि जिन बिलियनर्स को खुश करने के लिए वो इतनी मेहनत करती थी, वे आपके और बॉस ये होंग जैसे असली रईसों के सामने शू पॉलिश करने के लायक भी नहीं है। आपका एक नॉर्मल सा कमेंट उन रईसों की पूरी जायदाद से कई गुना ज्यादा था। ये कोई मुकाबला ही नहीं था, ये तो सीधे वन साइड गेम था। ये सोचते ही झाओ शुआन की आंखों में आपके लिए प्यार उमड़ आया। उसकी नजर में आप जो इतने यंग और हैंडसम हैं और आते ही 100 बिलियन की बात कर रहे हैं, किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहे थे। अगर आपको उसकी इस कल्पना का पता चलता तो आप पक्का वहीं हंसने लगते। खाक राजा महाराजा वाली फीलिंग आप मन ही मन खाना खाते हुए सोच रहे थे। मैं तो 2 दिन पहले सिर्फ एक 10,000 के बैग की वजह से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से लात खा चुका हूँ। इस मतलबी दुनिया में सचमुच पैसा ही इंसान का सबसे बेस्ट मेकओवर है। तभी जाओ शुआन ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और बहुत संभल कर कहा, अगर आपकी दी हुई कीमत बॉस ये होंग के दिल को छू गई तो वो चालाक बिजनेसमैन इसे पक्का बेच देगा। अगर शुआन दीदी ऐसा कह रही हैं तो चांस बनता है। आपने खाना खाते हुए कहा, आइए खड़ी क्यों है, बैठकर कुछ खाइए। जब ये होटल में खरीद लूंगा तो आगे से इसे आप ही संभालना। ये बात सुनते ही झाओ शुआन के कान में जैसे कोई धमाका हुआ। वो खुशी से बेहोश होते होते बची। होटल संभालना, इसका मतलब सीधे जनरल मैनेजर की कुर्सी उसके पास आ रही थी। यहाँ का करंट जनरल मैनेजर लियू शुआन यहाँ का बेताज बादशाह था, जिसकी सैलरी और बोनस मिलाकर 10 मिलियन से ऊपर था। झाओ शुआन जो सिर्फ एक लॉबी मैनेजर थी, अगर उसे ये पोस्ट मिलती तो यह उसकी लाइफ की सबसे बड़ी छलांग होती। भाई आप तो फिर से मेरा मजाक बना रहे हैं। झाओ शुआन ने नर्वस होकर झूठी हंसी हंसने की कोशिश की, पर आपने तुरंत चम्मच कांटा साइड रखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकाड़ी। कौन मजाक कर रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपका बॉस आपको परेशान करेगा तो मैं पूरा होटल खरीद कर आपको ही मालकिन बना दूंगा। आपने उसकी थोड़ी लाल आंखों को देखा। तभी तो आप जब अंदर आई तो इतनी उदास थी। पक्का सुबह मेरे साथ बाहर जाने की वजह से आपको डांट पड़ी है ना? आपकी इस नॉर्मल सी बात ने झाओ शुआन के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि आपके प्यार और एक्सट्रीम खुशी के आंसू थे। हमें मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। आपने पहले मुझे महंगी कार गिफ्ट की, फिर आलीशान विला में रहने को दिया और अब सिर्फ मेरे लिए आप पूरा होटल खरीदने जा रहे हैं। झाओ शुआन की आवाज कांप रही थी। आप उसकी सिसकियां सुनकर उसे सांत्वना देने के लिए जैसे ही घूमे, तभी रूम का गेट अचानक से खुला। झाओ शुआन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और एक तरफ हट गई। सामने से ये होंग तेजी से अंदर आया और उसके पीछे गुस्से से भरा हुआ जनरल मैनेजर लियू शुआन भी था। इस समय लियू शुआन के मन में भयंकर डर था। अगर होटल का मालिक सच में बदल गया तो झाओ शुआन और आपके कनेक्शन की वजह से उसकी 10 मिलियन की नौकरी और अंदरूनी कमाई की कुर्सी हाथ से चली जाएगी। इसके अलावा उसने पहले अपनी पावर का फायदा उठाकर फीमेल स्टाफ के साथ गलत करने की कोशिश की थी और कई बार झाओ शुआन को भी गंदे इशारे किए थे, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया था। अगर झाओ शुआन बॉस बन गई तो उसका बचना नामुमकिन था। वह मन ही मन दुआ कर रहा था कि यह डील कैसे भी करके टूट जाए, पर यह होंग की पहली बात ने ही उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लियू शुआन, तुम और मैनेजर झाओ जरा बाहर जाओ, मुझे मिस्टर शेन से अकेले में बात करनी है। दोनों को मजबूरन रूम से बाहर जाना पड़ा। गेट बंद होते ही ये होंग सीधे पॉइंट पर आया और आपको घूरते हुए बोला, मिस्टर शेन, क्या आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं? आप चेयर पर आराम से बैठ गए और शांत आवाज में बोले, अगर आप बेचना चाहते हैं तो मैं खरीदने का दम रखता हूँ। ये होंग ने लंबी सांस ली और अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई। मैंने अभी अपने पार्टनर से बात की है, अगर सच में खरीदना है तो रेट ये होगा। आपने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। 200 बिलियन? बिल्कुल सही। ये शहर का सबसे मेन इलाका है, इसका इंटीरियर बिल्कुल हाई क्लास है, हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। 200 बिलियन में आपका कोई नुकसान नहीं है। ये होंग ने अपनी कीमत सही साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, डन, 200 बिलियन। फिर आपने बहुत नॉर्मल तरीके से आगे कहा, पेपर वर्क के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आप सीधे झाओ शुआन से बात कर लीजिए, अब से वही यहाँ की जनरल मैनेजर हैं। 200 बिलियन की इतनी बड़ी डील आपने ऐसे की जैसे कोई सब्जी खरीद रहे हो। वैसे आपके मन में भी हलचल मची थी। पहले गेम में 200 रुपए की स्किन खरीदते समय भी मैंने इतना नहीं सोचा था जितना आज मजा आ गया। बहुत बढ़िया। ये होंग ने खुशी से टेबल थपथपाई, पर उसने तुरंत अपनी सबसे जरूरी शर्त सामने रखी। यह डील 1 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए। आपको 10% एडवांस मनी अभी देनी होगी और अगर डील टूटी तो ये पैसा वापस नहीं मिलेगा। नो प्रॉब्लम। आपने आसानी से यह बात कह दी। ये होंग ने तुरंत अपने फाइनेंस हेड जो वेनहुआ को फोन मिलाया। ठीक 10 मिनट बाद रूम का गेट फिर से खुला। जो वेनहुआ अपने साथ सहमे हुए लियू शुआन और झाओ शुआन को लेकर अंदर आया। ये होंग ने गहरी सांस ली और सबके सामने अपना बड़ा फैसला सुनाया। एक अनाउंसमेंट है, ये होटल अब ऑफिशियल तौर पर 200 बिलियन में मिस्टर शेन को ट्रांसफर किया जाता है। अगले ही पल वह फाइनेंस हेड की तरफ घूमा। जो साहब, तुरंत एडवांस मनी रिसीव करने का प्रोसेस शुरू कीजिए और इसकी रसीद बनाइए। यह सुनते ही उन तीनों के चेहरों के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। फाइनेंस हेड जो वेनहुआ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह कई जगह काम करता था
और होटल बिकने से उसका काम ही कम होना था। पर उनके पास खड़ा लियू शुआन पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, क्योंकि इस सीनियर मैनेजर के हाथ से अब ये मलाईदार पोस्ट जाने वाली थी। भला इससे मस्त काम और कहाँ मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो जाओ शुएन हुई। वह एक्साइटमेंट में पूरी लाल हो गई और उसकी आंखों से तुम्हारे लिए प्यार बरस रहा था। तुम्हारे पास उन लोगों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। तुमने सीधे झो वेनहुआ के दिए अकाउंट पर अपनी उंगली से स्वाइप किया। 10% का एडवांस पेमेंट यानी पूरे 2 बिलियन कैश सीधे ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही फ्रेश रसीद हाथ में आई, यह महाडील पक्की हो गई। इस वक्त ये होंग के देखने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। उसके जैसे बिग बॉस की नजर में जो इंसान बिना पलक झपकाए इतना कैश दे दे, वह पक्का किसी छुपे हुए रईस खानदान का सुपर अमीर लड़का होगा, जिसकी पावर बहुत खतरनाक है। तुमने अपनी आंखें थोड़ी उठाई और कहा, ये बॉस, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ये सब संभालने का टाइम नहीं है। आप सीधे जो हुआन से बात करिए, अब से वही यहाँ की जनरल मैनेजर है। ये होंग की क्या मजाल जो मना करे। उसने तुरंत डायरेक्टर जो को ऐसा करने का ऑर्डर दिया। फिर वह चेहरे पर पूरी मुस्कान लेकर तुम्हारे पास आया और बोला, शेन साहब, डील हो गई तो अब हम दोस्त हैं। बॉस कहना बहुत पराया लगता है, क्यों ना आप मुझे ये भाई कहें। तुमने भी बात को आगे बढ़ाया। जब भाई ने कह ही दिया है तो आगे से मुझे शेन छोटा भाई ही समझे। ये होंग जोर से हंसा और बार बार कहने लगा कि जब भी तुम हुईचेंग आओ तो उसे अपनी मेहमान नवाजी का मौका जरूर देना। तुम्हारे दिमाग में एक बात आई, तुम्हारी मौसी की बेटी वांग ली भी तो हुईचेंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आगे चलकर शायद ये पहचान काम आ जाए। इसके बाद ये होंग अपने आदमियों के साथ कमरे से बाहर चला गया। अब उस विशाल कमरे में सिर्फ जाओ शैन बची थी। उसे अच्छे से पता था कि उसकी लाइफ अब पूरी तरह तुमसे जुड़ चुकी है। तुमने उसकी तरफ देखकर स्माइल की, श्वान दीदी, अब से ये पूरी जगह तुम्हारे हवाले है। जाओ शैन ने एक्साइटमेंट में बार बार झुककर प्रणाम किया। शैन चेयरमैन, आप भरोसा रखिए, मैं इस होटल को बहुत अच्छे से संभालूंगी। इसी बीच चेयरमैन के केबिन में एक अलग ही सीन चल रहा था। ये होंग अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसने पीछे आए लियू शुएन को देखा। अब मालिक बदलने वाला है। अगर तुम यहीं रहकर किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए नए मालिक से सिफारिश कर सकता हूँ। लियू शुएन का चेहरा ये सुनते ही फीका पड़ गया। डिपार्टमेंट मैनेजर और उसकी पुरानी ठाट बाट वाली पोजीशन में जमीन आसमान का अंतर था। उसने बहाना बनाते हुए कहा कि वह ये होंग के साथ ही जाना चाहता है, लेकिन ये होंग ने हंसते हुए 1 साल की सैलरी उसके सामने फेंकी और कहा, तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। लियू शुएन गुस्सा हो गया और चिल्लाया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी कई साल का है। इस पर ये होंग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। इन सालों में तूने जो भी काले कारनामे किए हैं, क्या तुझे लगता है मैं अंधा हूँ? अगर मैं उन बातों को सामने ले आया तो तू 10 साल तक जेल की हवा खाएगा। लियू शुएन के पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि उसकी सारी चालाकियां और पैसे कमाने के गलत तरीके बॉस को पहले से पता थे। अब उसमें बहस की हिम्मत नहीं थी। उसने पैसे उठाए और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चुपचाप खिसक लिया। ये सब सेट करने के बाद तुम होटल से बाहर आए। तुमने सोचा कि एक सुपर कार खरीदकर अपना मूड फ्रेश किया जाए, लेकिन कई चक्कर लगाने पर भी कोई कार सामने नहीं दिखी। तुम बोर होकर एक टॉप मॉडल का एलियन वेयर लैपटॉप और कुछ ब्रांडेड पुरुषों के क्लोथ्स खरीदकर सीधे अपने घर वापस आ गए। इंटरनेशनल विला के उस आलीशान सोफे पर लेटकर तुमने तुरंत सिस्टम को चालू किया। अकाउंट में आए 20 पॉइंट देखकर तुमने बिना सोचे 11 पॉइंट अपनी हेल्थ शरीर पर लगा दिए। तुम्हारी हेल्थ का स्कोर 19 से सीधे 30 पर पहुंच गया और तुम कमजोर लोगों की लिस्ट से बाहर आ गए। तभी एक बहुत गर्म एहसास तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ गया, जो पूरे 1 मिनट तक रहा और फिर शांत हुआ। इसके बाद तुमने 6 पॉइंट अपने माइंड की पावर पर लगाए। तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश हो गया, जैसे पूरी दुनिया को समझने की शक्ति बहुत साफ हो गई हो। बचे हुए 3 पॉइंट तुमने कार ड्राइविंग स्किल में जोड़ दिए। इस पूरे बदलाव से तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ गया। तुम सीधे 28वें फ्लोर पर गए, क्लोथ्स उतारे और स्विमिंग पूल के साफ पानी में कूद गए। सच में बहुत मजा आया। तुमने पानी में कई चक्कर लगाए, लेकिन जब तुम बाहर आए और एक बिग शीशे के सामने से गुजरे तो तुम वहीं ठहर गए। शीशे में चेहरा तो तुम्हारा ही था, लेकिन वह कमजोर शरीर गायब हो चुका था। उसकी जगह बेहतरीन कटिंग वाली मसल्स की लाइनें चमक रही थीं, जिससे एक अमेजिंग पावर का एहसास हो रहा था। तुम आधे मिनट तक हैरान रहे और फिर बोले, ये सिस्टम तो सच में सुपर पावरफुल है। नए खरीदे हुए महंगे क्लोथ्स पहनकर जब तुमने शीशे में अपना चेहरा देखा तो तुम खुद हैरान रह गए। सामने जो सुपर स्मार्ट, परफेक्ट बॉडी वाला और अमीर लड़का दिख रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि तुम खुद थे। इस लुक के साथ तो कोई भी तुम पर मर मिटे। तुमने शीशे के सामने स्टाइल से खुद से कहा, सब भाई लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना, क्योंकि आपका भाई अब बाहर निकल रहा है। शाम के वक्त तुम पूरे स्वैग के साथ चिनिये होटल में घुसे। शन चेयरमैन नमस्ते, शन चेयरमैन नमस्ते। गेट पर खड़ी 4 खूबसूरत लड़कियों ने पूरे दिल से तुम्हारा स्वागत किया। इस समय तक होटल में यह खबर फैल चुकी थी कि तुम ही नए मालिक हो
और वह घमंडी लियो शुआन अपना सामान लेकर जा चुका है। तुम्हारे पैर अंदर पड़ते ही पीछे खड़ी लड़कियां आपस में बातें करने लगी। शेन चेयरमैन कितने हैंडसम और अमीर हैं, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे। रहने दो, चेयरमैन को तो जो मैनेजर जैसी सुंदर लड़कियां ही पसंद आएंगी। ऐसा नहीं है, क्या पता कभी उनका टेस्ट बदल जाए तो हम बहनों को भी चांस मिल सकता है। इन बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया क्योंकि जाओ शुएन तेजी से तुम्हारे पास आ चुकी थी। तुमने उससे पूछा, शुएन दीदी तुम अभी तक यहीं हो, जनरल मैनेजर का काम संभालने नहीं गई? जाओ शुएन ने तुरंत एक छोटी बुक तुम्हारे हाथ में दी। शन चेयरमैन, मैं खास आपके लिए रुकी थी, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। तुमने लाइसेंस लेकर थैंक यू कहा और उसके जीजा को थैंक्स पार्टी देने की बात सोची। जाओ जुएन इस समय बहुत बिजी थी, इसीलिए उसने रिसेप्शन की लड़की को तुम्हें टेबल तक ले जाने को कहा। तुम खुद ही कोई जगह ढूंढना चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने आदर से तुम्हें रोका। शन चेयरमैन, कल आप गेस्ट थे तो 3 नंबर रूम में बैठे थे, लेकिन आज आप मालिक हैं, इसलिए आपके लिए 1 नंबर का खास VIP रूम तैयार है। तुम हंस पड़े कि पहचान बदलते ही रिस्पेक्ट कितनी बदल जाती है। खाना खाने के बाद तुमने अपनी कार से शहर के कई चक्कर लगाए ताकि एक अच्छी कार खरीद सको, लेकिन तुम्हें निराशा हुई। वैसी शानदार सुपर कारें दुकानों में नहीं थी, बस नॉर्मल कारें ही थी। तुम्हें याद आया कि पुराने मालिक ये होंग के पास इसका कोई रास्ता हो सकता है। तुमने तुरंत उसे फोन मिलाया। फोन पर ये होंग की आवाज आई, शेन भाई इतनी जल्दी हुईचंग पहुंच गए क्या? तुमने सीधे पॉइंट की बात की, ये भाई मुझे एक सुपर कार चाहिए, क्या आपके पास कोई रास्ता है? ये होंग फोन पर हंसने लगा, भाई तुमने बिल्कुल सही इंसान को फोन किया है, मेरी खुद की एक टॉप कार कंपनी है। फिर उसने एक बहुत बड़ी बात बताई, मेरे पास 3 साल पहले की एक बुगाटी खायरोन कार है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ही बनी थी। हालांकि अब उसकी कीमत बढ़कर 80 मिलियन हो चुकी है, लेकिन वह तुम्हारी शान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने बिना पलक झपकाए कहा, डील पक्की, फोटो भेजो, पैसे अभी ट्रांसफर करता हूँ। उंगली के एक टच से 80 मिलियन की बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई। ये होंग पूरी तरह हैरान रह गया और बोला कि तुम ही असली रईस इंसान हो। तुमने तय किया कि 5 मई को हुईचेंग जाकर कार रिसीव करोगे और अपनी बहन वांगली से भी मिल लोगे। यह सब पूरा करके तुम अपने विला में आए और वेल लाइव स्ट्रीम ऐप ओपन किया। अकाउंट बनाकर तुम सीधे अपनी बहन वैंगली के लाइव वीडियो पर गए। वह इस समय कुछ कम पैसे वाले गिफ्ट भेजने वाले लोगों को बार बार थैंक यू कह रही थी। तुमने टॉप लिस्ट देखी तो पहले नंबर वाले ने सिर्फ 10,000 का गिफ्ट भेजा था और दूसरे नंबर वाले का हाल तो और भी खराब था। तुमने मन में सोचा, तुम्हारा भाई अब इतना अमीर हो चुका है और तुम इतने सस्ते गिफ्ट्स के लिए इतनी खुश हो रही हो। हालांकि तुम ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने चुपचाप उसके अकाउंट में सीधे 10 मिलियन का गिफ्ट सेंड कर दिया। मन तो था कि सारा बैलेंस एक बार में ही उड़ा दूं, पर फिर सोचा कि इस छोटी बच्ची को कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। उसी समय एक सरजी नाम के बंदे ने 200 रुपए वाली सुपर कार भेजी, जिसे देखकर सिस्टर खुशी से झूम उठी और थैंक्स कहने लगी। आप हल्के से हंसे, आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलीं और आपने टाइप किया, ओए बच्ची जरा भैया तो बोल, तेरा ये भाई अभी तुझे नंबर 1 बना देगा। लव यूनिवर्सिटी के रूम में बैठे हुए आपने स्क्रीन पर उस बच्ची का हैरान चेहरा देखा और आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रीता ने अपनी आंखें बड़ी की और माइक पर जोर से बोली, मैचेस्टिक भाई, आपने जो कहा कि आप मुझे नंबर 1 बना देंगे, क्या वह सच है? आपने कोई फालतू बात नहीं की, बस तुरंत टाइप किया। बिल्कुल सच है। वह सर जी नाम का नंबर 1 बंदा ये देखकर गुस्सा हो गया और लाइव चैट में सीधे भिड़ गया। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए? मेरी जगह लेनी है तो पहले अपनी औकात दिखाओ। आप बस हंसे, उसे जवाब देना भी सही नहीं समझा और सीधे सबसे महंगा सुपर रॉकेट चुन लिया। चलो अब रॉकेट उड़ाते हैं। तभी स्क्रीन पर एकदम मस्त वाले इफेक्ट्स छा गए। एक मैचस्टिक ने होस्ट को सुपर रॉकेट छाछट भेज दिए। आपने बस 2 शब्द लिखे जो एकदम ढासू थे, अब तुम कुछ करोगे? उस सरजी नाम के बंदे ने हिम्मत करके एक रॉकेट भेजा, पर आपने फिर से लगातार क्लिक करना शुरू कर दिया जब तक कि आपने छाछट सुपर रॉकेट नहीं भेज दिए। वह नंबर 1 बनने चला बंदा एकदम शांत हो गया, उसकी हवा निकल गई। इस सीन ने पूरे चैनल पर टहलका मचा दिया। गिफ्ट्स के मैसेज लगातार आने लगे। बहुत से लोग ये देखकर लाइव रूम में आ गए। चैट इतनी तेज थी कि चेहरा देखना भी मुश्किल था। अरे भाई ये कौन सा अमीर बंदा आ गया? ये नाम कुछ जाना पहचाना है। क्या ये वही है जिसने कल टिकटॉक पर 1 घंटे में 20 लाख से ज्यादा उड़ाए थे? हाँ वही है। ऐसा अजीब स्टाइल सिर्फ मैचेस्टिक भाई का ही हो सकता है। इस समय रीता बिल्कुल हैरान थी और रूम की बाकी सहेलियां भी उसके पास आकर चिल्लाने लगी, रीता ये अमीर बंदा कौन है? इसके पास तो बहुत पैसा है। ये उस अमित से लाख गुना बेहतर है। वह डरपोक तो सिर्फ 10 रॉकेट देखकर ही भाग गया। आपने रीता का वह हैरान चेहरा देखा और मन ही मन हंसने लगे। अगर उसे शौक लगने का डर न होता तो आप उसे सीधे कुछ करोड़ रुपए खर्च करने के लिए दे देते। आपने चुपचाप रीता का लाइव रूम बंद किया और बिना अपना नाम जताए वहां से निकल गए। अगले 1 घंटे तक आप किसी राजा की तरह ऐप पर हर जगह घूमते रहे। जो भी पसंद आया उसे सीधे छाछट सुपर रॉकेट दे मारे। 1 घंटे से भी कम समय में आपने 10 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए और मैचेस्टिक भाई का नाम पूरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा। जब आप फोन बंद करके सोने वाले थे तभी आपने अपने एरिया का लाइव चैनल देखा।
जिसकी लोकेशन सिटी दिखा रही थी। आप बस देखने के लिए चले गए, पर वहां जाते ही आपको एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। स्क्रीन पर जो बेहद हॉट डांस कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटी की 3 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक तान्या थी। यह लड़की कॉलेज में बहुत फेमस थी और लड़कों को फंसाने में माहिर थी। वह बहुत से अमीर लड़कों को अपने पीछे घुमाती थी और उन्हें बेवकूफ बनाती थी। किसी ने उसे महंगी कार दी तो किसी ने महंगे बैग, पर किसी को उसका हाथ तक नसीब नहीं हुआ। इस समय उसके लाइव रूम में बहुत भीड़ थी। हजारों लड़के स्क्रीन को देखकर आहें भर रहे थे। आप अपने एक 172 लेवल वाले वीआईपी अकाउंट के साथ पूरी चमक दमक के साथ वहां पहुंचे। तान्या ने जैसे ही आपको आते देखा, उसकी आंखें चमक उठी और वह बहुत ही मीठी आवाज में बोली, वेलकम मैचस्टिक भैया, आप गाना सुनेंगे या मेरा डांस देखेंगे? आप हमेशा की तरह शांत रहे और सीधे अपना जलवा दिखाया। एक मैचस्टिक ने होस्ट तान्या को सुपर रॉकेट छाछट गिफ्ट किए। तान्या कैमरे के बिल्कुल पास आ गई और आपको फ्लाइंग किस देने लगी। थैंक यू भैया, लव यू। लाइव रूम के आम लड़के एकदम दीवाने हो गए और मैचस्टिक भाई की तारीफ करने लगे। भाई जहां भी जाते हैं सुपर रॉकेट की बरसात पक्की है। आप आराम से चेयर पर बैठकर ये सब देख रहे थे। जो लड़की दूसरों के लिए बहुत भाव खाती थी, वह अब भी आपके सामने एक बिल्ली की तरह बर्ताव कर रही थी। जब आप सबसे ऊपर बैठे थे तभी स्क्रीन पर एक जोरदार इफेक्ट हुआ और एक 299 लेवल का बड़ा वीआईपी बंदा तेजी से आया, जिसने आपको सीधे सेकंड नंबर पर भेज दिया। उसका मैसेज सोने की तरह चमक रहा था। तान्या, आज अगर मैं नंबर 1 बन जाऊं तो क्या तुम सच में मेरे साथ डेट पर चलोगी? तान्या ने बिना सोचे समझे बहुत ही प्यार से कहा, हाँ बिल्कुल सुमित, अगर तुम नंबर 1 बन गए तो कल मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनते ही पूरी पब्लिक हैरान हो गई। चैट बॉक्स बहुत तेजी से चलने लगा। अरे भाई, कॉलेज की सुंदर लड़की तो सच में सेट हो गई। आप हंसे और स्क्रीन पर उस राज नाम के अकाउंट को देखने लगे। यह वही सुमित था जो एक तरफ नेहा के साथ था और यहाँ आकर सच्चा प्यार दिखा रहा था। क्या वह आपके ही पैसों से ऐश करना चाहता था और आपकी आंखों के सामने उस लड़की को ले जाना चाहता था? यह तो नहीं होगा। ऐसे बेकार इंसान का गेम आप न सिर्फ खराब करेंगे बल्कि उसे बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाएंगे। तभी लाइव रूम में फिर से हलचल हुई। एक 380 लेवल का बहुत बड़ा अकाउंट बॉस वहां आया, जिसने सुमित को पीछे छोड़ दिया। विकास भी वहां आ गया था। कॉलेज में इन दोनों अमीर लड़कों के बीच हमेशा से ही दुश्मनी थी। इस समय तान्या इन दोनों को देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। फिर वे दोनों चैट में ही आपस में बहस करने लगे। दोनों के बीच बहुत गुस्सा था। विकास ने सीधे चैलेंज किया, तान्या आज मेरी होगी, जो पीछे हटा हुए कमजोर है। सुमित ये बेइज्जती कैसे सहता? उसने तुरंत सुपर रॉकेट उड़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ सुपर रॉकेट ही दिख रहे थे। 1, 10, 100। सिर्फ आधे घंटे में दोनों ने मिलकर 1314 सुपर रॉकेट भेज दिए, जो कि पूरे 20 लाख से ज्यादा के थे। लाइव रूम में लोग 1 लाख से ऊपर हो गए। सब इस पैसे के खेल का अंत देखना चाहते थे। तान्या अपने हिस्से का पैसा देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। सिर्फ आधे घंटे में उन दोनों अमीर लड़कों ने लाइव रूम में 40 लाख से ज्यादा उड़ा दिए थे, जिसे देखकर सब हैरान थे। पर किसे पता था इस बड़े खेल के पीछे एक बहुत ही खराब सीक्रेट डील चल रही थी। उस लड़की को हासिल करने के लिए सुमित ने विकास को चुपके से 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और शर्त सिर्फ एक थी, पैसे लो और यहाँ से हटो, तान्या को मेरे लिए छोड़ दो। उनके लिए ये कोई प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ पैसे के दम पर किसी को हासिल करना था। इसके बाद अब भी शेर बन रहा विकास अचानक गायब हो गया। रॉकेट की बरसात एकदम रुक गई और सिर्फ सुमित ही चैट में घमंड दिखा रहा था। उसने 200 और सुपर रॉकेट भेजे, अपनी नंबर 1 की पोजीशन पक्की की और सीधे बोला, तान्या कल रात मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इस समय लाइव रूम के बाकी फैंस का दिल टूट गया। कुछ लोग कहने लगे कि आखिर वह लड़की भी पैसे के आगे मान ही गई। आप शांत रहकर स्क्रीन को देख रहे थे। आपके चेहरे पर गुस्सा था। सुमित जैसा चीटर इंसान अभी अभी मिले पैसों को यहाँ पानी की तरह बहा रहा था और कल रात के सपने देख रहा था। वहीं तान्या अपने हिस्से के 30 लाख देखकर खुश तो थी, पर उसके मन में एक अजीब सा डर भी शुरू हो गया था, क्योंकि वह असली रियुई स्वान पैन है, ताकि दोनों आपस में उलझे रहें। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अकेले ही हुआंग जुनलांग के जाल में फंसने जाएगा। जब हुआंग जुनलांग को लगा कि उसका काम हो गया और पूरे लाइव चैट को लगा कि फैसला हो चुका है, तब तुमने अपनी उंगली को हिलाया। इतने से पैसों के बल पर मेरे सामने भौकाल बनाने चला है, तूने शायद अभी असली तबाही देखी ही नहीं है। जब पूरे लाइव चैट को लग रहा था कि हुस्न की परी हान शियुन पर नंबर 1 सपोर्टर हुआंग जुनलांग अपना हक जमा लेगा, तुम्हें लगा कि वक्त सही है और तुमने एक मैसेज स्क्रीन पर चमका दिया। सुना है नंबर 1 को हराने पर होस्ट से मुलाकात हो सकती है। सबका रोना धोना एक पल में थम गया। सबकी निगाहें तुम्हारे चमकीले मैसेज पर टिक गईं। फिर बिना किसी को सोचने का मौका दिए तुमने एक और सवाल दाग दिया। मैं बस होस्ट से ये पूछना चाहता हूँ, क्या नंबर 1 को पीछे छोड़ने पर सच में तुमसे मिलने का मौका मिलेगा? हान शियुन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने बस एक लफ्ज में जवाब दिया, हाँ। अगले ही पल तुमने बस एक लफ्ज लिखा, ठीक है। बात खत्म होते ही तुमने बिना वक्त गंवाए रॉकेट उड़ाने शुरू कर दिए। एक छोटी तीली ने होस्ट हान सियाओ शाओ को एक सुपर रॉकेट गिफ्ट किया, पर यह तो बस एक शुरुआत थी। 10 मिनट बाद स्क्रीन जैसे हिल गई।
गई। सुपर रॉकेट की गिनती 666 पहुंच गई। आधे घंटे बाद नंबर फिर बदला और सुपर रॉकेट 1314 हो गए। 1 घंटे बाद तो पूरा प्लेटफॉर्म कांप उठा जब सुपर रॉकेट 2520 हो गए। लेकिन तमाशा यहाँ भी नहीं रुका। जब हुआंग झुनलांग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और बाकी सब हैरान रह गए, तब आखिरी नंबर सामने आया। एक छोटी तीली ने होस्ट हान श्याओ को 5200 सुपर रॉकेट गिफ्ट की। पूरे 5200 सुपर रॉकेट, मतलब पूरे 1 करोड़ से भी ज्यादा। इस लाइव प्लेटफॉर्म के इतिहास का ये सबसे बड़ा गिफ्ट था। इस पल हुआंग झुनलांग के 60 लाख से ज्यादा पैसे पानी में बह गए। उसका दिल कर रहा था कि किसी की जान ले ले। उसने तुरंत फोन निकाला और जियांगशान को मिला दिया। फोन उठते ही वह गुस्से में चिल्लाया, शैन शैन, तुम इसी वक्त बाहर आओ, मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से जियांगशान ने समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। जुनलंग, जो भी बात है कल करें क्या? पर हुआंग जुनलांग ने उसकी एक ना सुनी और साफ कह दिया, मैं कह रहा हूँ तुम अभी के अभी बाहर आओ। अगर आज रात तुम बाहर नहीं आई तो इसका अंजाम तुम जानती हो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और जियांगशान बुरी तरह घबरा गई। जियांगशान ने कुछ पल सोचा, फिर सहेलियों को बिना जगह चुपचाप अपने क्लोथ्स पहनने लगी। पर तभी उसे तुम्हारे साथ बिताए पल याद आए। जब भी वह कहती कि उसे भूख लगी है, तुम चाहे कितनी भी रात हो नीचे खाना पहुंचाने आ जाते थे। कभी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। यहाँ तक कि जब उसने कहा कि वह तैयार नहीं है तो तुमने 4 साल तक कभी अपनी हद पार नहीं की। पर हुआंग झुनलांग का क्या? उसे पाने के बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। पिछले महीने उसकी तबीयत ठीक न होने पर भी उसने जबरदस्ती की। अब रात के 2:30 बजे वह फिर उसे बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा था। यह सोचते ही जियांगशान के आंसू बह निकले। उसे अपने पागलपन और पैसों के लालच पर बहुत पछतावा हुआ। तभी उसकी सहेली झू यान की आंख खुल गई। उसने आंखें साफ करते हुए पूछा, शैन शैन, तुम क्या कर रही हो? जियांगशान ने अपने आंसू छुपाते हुए झूठ बोला, मुझे भूख लगी थी, जुनलंग मुझे कुछ खिलाने ले जा रहा है। पर जू यन ने लाइट ऑन कर दी और उसे रोते हुए क्लोथ्स पहनते देख लिया। उसने तुरंत उसे गले से लगा लिया। शैन शैन, क्या हुआंग झुनलांग ने फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी की? झू यान को बहुत गुस्सा आया। मैंने पहले ही कहा था वह सही इंसान नहीं है। तुमने चेन हाओ, शेन हाओ जैसे प्यार करने वाले को छोड़कर उसे क्यों चुना? यान यान, अब कुछ मत कहो, उसे छोड़ दो। शेन हाओ के पास वापस चली जाओ, वही तुमसे सच्चा प्यार करता है। पर जियांगशान ने रोते हुए सिर हिलाया और बेबसी से बोली, अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। रोने के बाद जियांगशान फिर से तैयार होने लगी। जू यान ने उसे रोकना चाहा, इतनी रात को मत जाओ। जियांगशान ने रोते हुए मिन्नत की, नहीं, अगर मैं नहीं गई तो वह मुझे छोड़ देगा। छोड़ता है तो छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है। अगले ही पल जियांगशान की बात सुनकर झू यान के होश उड़ गए। पर मैं झुनलांग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? लेकिन जब जियांगशान अपनी तबाही के रास्ते पर जा रही थी, शेन हाओ अपनी एक नई सल्तनत की शुरुआत कर रहा था। लाइव चैट पर हान शियुन पूरी तरह होश खो चुकी थी। लगातार मिले सुपर रॉकेट्स ने उसे इतना खुश कर दिया कि उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने तुरंत तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और व्हाट्सएप पर कनेक्ट होते ही अपना फोन नंबर दे दिया। वह बहुत बेसब्री से तुम्हारे मैसेज का इंतजार करने लगी। अगले दिन तुम सीधे दोपहर को सोकर उठे, फ्रेश हुए और आराम से जिनशे होटल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचते ही सभी कर्मचारी तुम्हें झुककर सलाम करने लगे। शेन सर नमस्ते। ये सुनकर तुम्हें समझ आ गया कि आज से यहाँ हुकूमत तुम्हारी है। तुम जैसे ही चेयर पर बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई और जाओ शन अंदर आई। उसने तुम्हें होटल के काम सौंपने की बात कही, पर तुमने हाथ हिलाकर कहा, श्वान दी, यह सब आप ही संभालिए, जब भी पैसों की जरूरत हो मुझे बता देना। पर किसने सोचा था कि जाओ श्वेन जाते जाते अपनी कातिल निगाहों से कहेगी, शेन सर आज रात मैं यहीं रहने आ रही हूँ, आपके लिए दरवाजा खुला रहेगा। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते वह वहां से जा चुकी थी। तुम एक बार फिर उसके इस अंदाज से हैरान रह गए। तभी तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आया। ये तुम्हारे दोस्त लियू पेंग का था। भाई एक बात बतानी है, जरा दिल थाम कर सुनना। तुम्हें कुछ अजीब लगा, तुमने बस लिखा कहो। तभी सामने एक फोटो आई जिसमें तुम कल बेहोश थे। उस हुआंग झुनलांग ने वह फोटो कॉलेज के ग्रुप पर डाल दी थी और नमक मिर्च लगाकर बातें लिखी थी। अब तुम सब जगह छा चुके थे। वह नीच इंसान। तुमने अपनी मुट्ठी भींच ली, आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कल रात का सबक तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। तुमने अपना गुस्सा काबू किया और हान शियुन को मैसेज भेजा, शाम 6 बजे जीनिये होटल में मिलो, आकर बस मेरा नाम बता देना। वहां मैसेज देखते ही हान शियुन का दिल जोर से धड़कने लगा। जीनिये होटल इस इलाके का इकलौता आलीशान होटल था। वह सोच में पड़ गई कि एक बार में करोड़ों खर्च करने वाला यह इंसान कोई स्मार्ट सा इंसान होगा या कोई अजीब सा दिखने वाला अमीर बुजुर्ग। शाम 5:30 बजे हान शियुन होटल के सामने पहुंच गई। उसने एक टाइट जीन्स और शर्ट पहनी थी जिसमें उसका लुक बहुत शानदार लग रहा था। साफ था कि वह बहुत तैयार होकर आई थी। पर जैसे ही उसने नाम बताया, वहां के कर्मचारी का बर्ताव देखकर वह हैरान रह गई। हान मैम नमस्ते, कृपया मेरे साथ आइए। वह उसे होटल के सबसे वीआईपी कमरे में ले गया, पर वहां कोई नहीं था। जब वह घबरा रही थी तभी दरवाजा खुला और तुम आराम से अंदर आए। हान शियुन ने आंखें उठाई और तुम्हें देखकर हैरान रह गई। वह खड़ी हुई और हिचकिचाते हुए पूछा, तुम शेन हाओ हो? तुमने मन ही मन मुस्कुराते हुए उदास होने का नाटक किया। तुम मुझे जानती हो, लगता है मैं सच में बहुत फेमस हो गया हूँ। पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, क्या तुम सच में वही शेन
हाव हो। बिल्कुल सच। अब तो हान शियुन पूरी तरह हैरान थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और आवाज कांपने लगी। तुम ही हो जिसने कल रात मुझे 1 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट दिए, वही एक छोटी तीली। तुमने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्यों विश्वास नहीं होता? ये कैसे मुमकिन है? हान शियुन पूरी तरह सन्न रह गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि सामने बैठे इस अमीर और शांत इंसान का उस कॉलेज के लड़के से क्या कनेक्शन हो सकता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था और जो गुस्से में बेहोश हो गया था।